हेलो माय बड़े दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यूनिट 6 में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे। देखिए, जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज ना हम टैरो कार्ड के माध्यम से प्लस हिडन फीलिंग के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में जो एक हिडन फीलिंग है, उन्होंने जो अपनी फीलिंग छुपा के रखी है, वो क्या है। क्या वो जो बातें आपसे बोलते हैं वो सही है, या जो अपनी आंखों से दिखाते हैं, अपने प्यार को इजहार करते हैं, वो ही सही है। तो आज हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से और हिडन की फीलिंग के कार्ड के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग क्या है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे 100%, हो सकता है आपसे 10% रेजोनेट करे। जो आपके दिल को छू जाए, जो आपके पर्सन को याद दिला जाए, उसी एनर्जी को लीजिएगा और बाकी को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पर रख देते हैं, अभी थोड़ी देर में उसको लेंगे। प्लीज प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग क्या है उनके लिए। प्लीज प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग क्या है उनके लिए। प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग क्या है उनके लिए। वाओ, द हेरोफेंट। Ace of Pentacles, वाओ, टू ऑफ कप्स। उनकी हिडन फीलिंग ऐसी भी है क्या? चलिए देखते हैं आगे और कार्ड्स क्या आते हैं। 10 of Pentacles, Seven of Cups, the Fool, Wheel of Fortune। कार्ड्स तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल निकल के आ रहे हैं। Seven of Pentacles, Death, the Hangman, Queen of Swords, King of Cups, Nine of Pentacles, nice, Four of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस। तो रीडिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की नाम
हिडन फीलिंग की या ट्रुथ एनर्जी की बात करती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हो रहा है। अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत हो रही होगी तो भी या नहीं हो रही होगी तो भी, ये दोनों सिचुएशन में आपके साथ काम करने वाला है। आपके पर्सन ना अभी मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ना कहीं ज़्यादा फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उन्हें ऐसा लग रहा है, उनकी हिडन फीलिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अगर इस रिश्ते में आते हैं, फ्यूचर में कभी भी आपके इस रिश्ते में आते हैं, या फ्यूचर में आपने इस रिश्ते में, जैसे मान के चलो हुआ होगा पास्ट में, आपने अपने पर्सन को अप्रोच किया होगा। देखिए यहाँ पर क्वीन एंड किंग दोनों आए हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग आए हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है एंड किंग ऑफ कप्स आए हैं। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ये दोनों के लिए है। ये मैरिड अनमैरिड में तो ख़ैर सभी के लिए बोल रही हूँ आपको। फ्यूचर में मतलब उन्होंने अगर आपके प्यार को अप्रोच किया था, आपने अपने प्यार को अप्रोच किया था, लेकिन आपके पर्सन ने उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो ये बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे ये कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन है ना, वो देख रहे हैं मतलब ड्रीम्स में कि उनकी सारी खुशियाँ ना आपके साथ फुलफिलमेंट हो रही है। मतलब उनकी हिडन फीलिंग की एक फीलिंग है ये। वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर देख रहे हैं, मतलब एकदम पैशनेट देख रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ देख रहे हैं। मतलब आपको इतने अच्छे सक्सेस लेवल में देख रहे हैं, चाहे वो आप मेल हो, चाहे फीमेल हो। आपके जो पर्सन है ना, आपको एकदम सक्सेस लेवल में देख रहे हैं। मतलब आपके साथ उनकी सारी खुशियाँ फुलफिलमेंट होती है, वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। उनकी हिडन फीलिंग की अगर बात चल रही है यहाँ पास, तो मैं उनको बता रही हूँ। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग में ऐसा है, आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत पैशनेटली आपसे प्यार करते हैं, बहुत डीपली लेवल में आपसे प्यार करते हैं। साथ ही साथ में आपके जो पर्सन है वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी खुशियाँ, मतलब आपके पर्सन की जो खुशियाँ है ना, वो आपकी चाबी है। मतलब आप उनकी चाबी हैं उनकी खुशियों की। वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग में ये दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में वो ये भी देख रहे हैं, अगर मान के चलो फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है या स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो वो आपको ना एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, तो चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे इस रिश्ते के लिए हो, आपका डिसीजन हमेशा वन साइडेड ही होता है। आपके पर्सन आपसे ये भी ये कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ में आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं, जैसे आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं इस रिश्ते में, आप एक मतलब एक-दूसरे के लिए जैसा प्यार फील करते हैं, वैसा आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं वैसा फील करना चाहता हूँ, जैसे तुम इक्वल गिव एंड टेक करती हो। ये मतलब इक्वली प्यार हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे एक-दूसरे पे ट्रस्ट करना हो, चाहे विश्वास करना हो, चाहे रिस्पेक्ट करना हो, तुम जैसे करती हो मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग में ये भी है। लेकिन वो अभी थोड़े से ना मतलब थोड़े से कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ना अभी थोड़े से हिडन, उनका जो इमोशन है ना वो डर है, उनके अंदर में किसी प्रकार का डर है, जब तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और वो एंग्ज़ायटी में है। मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं। आपके पर्सन की अगर हिडन फीलिंग की मैं बात करूँ यहाँ पर तो साथ ही साथ ना वो रातों को आपके बारे में सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, कभी-कभी रिग्रेट भी करते हैं कि मतलब मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उनकी हिडन फीलिंग में ये भी है। साथ ही साथ ना आपके पर्सन को ये भी लग रहा है, जैसे अगर आप दोनों की बातचीत होती होगी या नहीं हो रही होगी, या दोनों अभी सेपरेशन में होंगे, उस सिचुएशन के लिए है। अगर आप दोनों की बातचीत होती है तो भी उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ के लिए डर है, खर्च मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि मतलब आप एक कमिटमेंट दें उनको, स्टेबिलिटी दें, कि मतलब जैसे रहता है ना कि मतलब कमिटमेंट देना, मतलब शादी के लिए अप्रोच करना, या फिर मैरिज के लिए अप्रोच करना, या फिर एंगेजमेंट, या फिर फैमिली में आपके लिए बात करना, वो इस टाइप से चाहते हैं आपके पर्सन। मतलब आपके लिए वो अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं, मैरिज के लिए आपको अप्रोच देना चाहते हैं, या आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं। वो उनकी हिडन फीलिंग में ये भी है। लेकिन अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो आपके पर्सन को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ये रिश्ता खत्म करके कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया होगा, या आपने मूव ऑन करके किसी और का प्यार एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। आपके पर्सन इस बात को भी लेके सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये भी नहीं, यही नहीं सोच रहे हैं कि मतलब ये रिश्ता खत्म हो गया, यही नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई और पर्सन तो नहीं मिल गया है जिसके साथ अपनी फैमिली बनाने के लिए सोच रहे हो, जिसके साथ आप बहुत खुश हो। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी देख रहे हैं, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग में ये भी बात आई है कि वो ना अभी बहुत ज़्यादा ना मेहनत कर रहे हैं। अगर वो अपने मैं अगर बोलूँ वो जॉब में है या फिर बिज़नेस है उनका, जो भी हो, उसमें ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके पर्सन ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ-साथ ना वो इस रिश्ते के लिए भी ना
ना चाहते हैं मतलब भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी दिखाई दे, न्यू मतलब नया वो दिखाई दे, नया सिरा दिखाई दे कि उस रिश्ते में और आगे क्या हो सकता है, उनको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले। उनकी जो हिडन फीलिंग है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, उसमें क्लैरिटी आए। आपके पर्सन ये भी आप मतलब उनकी हिडन फीलिंग में मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रही है अगर मान के चलो जैसे एक मदर फिगर है मतलब उनकी मम्मी को जब तक आपके बारे में अगर रिश्ते के बारे में पता है, आपको उनके मतलब वो मम्मी को या उनके पापा को आपके रिश्ते के बारे में पता है, तो यहाँ पास मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा-सा ना मिसगाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को। मुझे ये भी पता चल रहा है कि मतलब तुम्हारी स्टेबिलिटी उसके साथ में नहीं है। ये आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि उनकी मम्मी या तो उनके पापा जो है ना, मतलब इस रिश्ते के लिए उतने खुश नहीं है, मतलब ये भी वो आपको बताना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की ना हिडन फीलिंग में ही मुझे ये दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स ना मुझे एक डीप लव ना बट साइलेंट बना नजर आ रहा है क्योंकि देखिए जस्ट ऊपर में सेवन ऑफ कप्स है मतलब इन दोनों के कार्ड्स ना मुझे जो डीप मतलब लेवल में जो एक फीलिंग आ रही है मैं उस चीज को आपको बताना चाहूंगी किंग ऑफ कप मतलब डीप इमोशनल लेवल लेकिन कंट्रोलेबल दिखाई दे रहा है मतलब और ये मतलब कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है साथ ही साथ में मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं वो इनमेच्योर क्रश वाली फीलिंग में नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनमेच्योर है कि सिर्फ आप उनके क्रश हो वो ऐसा बोल रहे हैं आपको कि आप मेरे सिर्फ क्रश नहीं हूँ, मैं मैच्योर नहीं हूँ, मतलब आपके लिए वो मैच्योर है और आपके वो मतलब आप उसके सही मतलब पार्टनर हो, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं। आपकी केयर करते हैं वो, आपकी मूड स्विंग को नोटिस करते हैं, आप कब इमोशनल हो, कब इमोशनल नहीं हो, आप क्या फील करते हो, आपकी खुशियाँ क्या है, आप किसी से दुखी होते हो, आपके पर्सन ना आपके लिए एकदम ज़्यादा केयरिंग दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग ये है कि आपके पर्सन आपको ये सोच रहे हैं कि मतलब आप उनके वो उनका मूड कैसा है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आप ये सारी चीज़ों का तो ख़्याल रखते हो लेकिन आपके पर्सन मैं इस चीज़ों का ख़्याल नहीं रख पा रहा हूँ। इन दोनों कार्ड के ज़रिए से मुझे जो फ़ील हो रहा है मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ में मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये टेन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये भी एक महसूस हो रहा है कि ना कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है मतलब आप दोनों के बीच में ना किसी प्रकार का अगर मान के चलो वो आपके बारे में फैमिली में बात करते हैं या आप अपनी फैमिली में बात करते हैं तो थोड़ी बहुत ना दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कार्ड से ये पता चल रहा है हो सकता है फैमिली इशू हो या करियर का प्रेशर हो या ईगो प्रॉब्लम हो थर्ड पार्टी तो खैर नजर नहीं आ रही है लेकिन अगर कभी बाई चांस ऐसा भी हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी हो सकती है कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ ना मुझे ये भी बोल रहे हैं आपके जो पर्सन है ना कि आप थोड़ा-सा हिम्मत बना के रखिए, थोड़ा-सा मतलब बोलते हैं ना पेशेंस पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा मुझ पे यकीन कीजिए। मैं इस रिश्ते में जल्द से जल्द नई शुरुआत करूँगा। वो हो सकता है अपनी फैमिली से आपके बारे में बहुत जल्दी हो सकता है बात करने वाले हो, आपके बारे में कन्विंस करने वाले हो। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग है, मुझे ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो पर्सन है ना, जब वो स्टेबिलिटी लेके आएँगे, वो सिर्फ़ एक प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं बोल रहे हैं। मैं इस आऊँगा तो सिर्फ़ एक स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या कम्युनिकेशन लेके नहीं आऊँगा, इस रिश्ते में ग्रोथ लेके आऊँगा। मतलब जो रिश्ता और आगे बढ़ सके, आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं आपके लिए कि इस रिश्ते में मैं ग्रोथ लेके आऊँगा, जो हमारे रिश्ते को और ग्रोथ करे मतलब और अच्छे से इसको मतलब आगे लेके जाए, आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं। चलिए हम लोग हिडन फीलिंग कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये तो रहा टैरो कार्ड की फीलिंग में। प्लीज़ टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग क्या है उनके लिए? प्लीज़ टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग क्या है उनके लिए? Separation mind bring down angry and ego. Wow! सेकंड कार्ड है आई एम अदर रिलेशनशिप नाउ आई वांट टू मूव ऑन आई एम नॉट लॉयल टू गिल्ट टेकिंग माई अवे I love you so much, but I can't forget the pain given by you. Money me more happiness than you let me. Earth is it fast. You are feeling for me are the fate that I am afforded.
बाप रे! आपके पर्सन की इतनी सारी फीलिंग, हिडन फीलिंग निकल के आई है, आप खुद सुन लीजिएगा। फर्स्ट बोल रहे हैं सेपरेशन माइंड ब्रिंग डाउन आवर ऑनर, एंग्री एंड ईगो। मतलब आपके पर्सन को मैंने बताया था ना टैरो कार्ड के माध्यम से कि अगर आप लोग दोनों सेपरेशन में हैं, तो भी आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा एंगर और ईगो इश्यू है, हिडन की फीलिंग के कार्ड से भी निकल चुका है, वही आ रहा है। सेकंड वो ये भी बोल रहे हैं, आई एम अदर रिलेशनशिप नाउ आई वांट टू मूव ऑन करके। वो आपको ये बोल रहे हैं, अगर आप किसी अदर रिलेशनशिप में हो या किसी और चीज़ में हो, तो मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर चुका हूँ। मैंने बताया था ना, उनके उनके अंदर ये भी डर है कि आपके उनके रिश्ते में अगर खत्म हो चुका था आप दोनों का रिश्ता, तो वो किसी और रिश्ते में चले तो नहीं गए हैं ना, वो उस चीज़ से मूव ऑन तो नहीं कर लिए ना। आपके पर्सन को ये भी डर है। मतलब देखिए, जो मैंने पहले बताया था, वही रिपीटेड इसमें हिडन फीलिंग के कार्ड से आया है। थर्ड आ रहा है, आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड टू गिल्ट टू टेकिंग में अवे। मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ, मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। वो आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा दुखी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ। आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं आपके लिए। फोर्थ कार्ड ये आ रहा है, आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिव बाय यू। मतलब वो बोल रहे हैं, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, बट वो आपको से माफी नहीं मांग पा रहे हैं कि उन्होंने आपको जो पेन दिया है, उन्होंने जो आपको दर्द दिया है, उसके लिए वो माफी नहीं मांग पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं। वाह, ऑसम कार्ड्स हैं। मनी gives me more happiness than you, so let me earn it first। मतलब आपके पर्सन ये बोल रहे हैं, आपको मैं खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए साथ ही साथ में मुझे पैसे की भी इशू है। मैं अभी थोड़ा सा पैसा कमा लूँ, थोड़ा सा अर्न कर लूँ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग में ये भी है। एंड लास्ट ऑफ द कार्ड आया है, योर फीलिंग्स फॉर मी आर द फेक, आई एम द अफोर्ड दिस। मतलब आपके पर्सन ये बोल रहे हैं, जो उनकी फीलिंग है आपके लिए वो फेक नहीं है, वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं। मतलब देख सकते हैं, आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग है वो इतनी प्यारी प्यारी सी आई हुई है। मतलब मैं सच में इस चीज को देख के बहुत सरप्राइज हूँ कि मतलब किसके पर्सन की जो हिडन फीलिंग है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके पर्सन हैं जो ये सारी बातें बोल तो नहीं पाते हैं, बट उनकी आँखों से, उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं करके। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।